Welcome again. One day one प्रोग्राम. लेट्स बिगिन. आज हम पाइथन का एक नया बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. इसके लिए आप पाइथन के आपको जैसे कि मैं होम पे गया. होम पे जाके मैं सीधा होम पे पाइथन प्रोग्राम की लाइब्रेरी खोली और यहाँ पे मैं टर्मिनल खोलूँगा. राइट क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपन द टर्मिनल. टर्मिनल खोलेंगे. टर्मिनल में जाके जैसे कि मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा जुपिटर लैब, क्योंकि ऑलरेडी जुपिटर लैब मेरे प्रोग्राम में इंस्टॉल है. इसके लिए आप अगर चाहो तो गूगल पे देख सकते हो. आप उबंटू के अंदर काम कर रहे हो तो जुपिटर नोटबुक लिखोगे तो जुपिटर नोटबुक खुलते ही ये ब्राउज़र के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा. तो वहाँ पे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं. तो आज हम बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे एरिया निकालने के लिए. तब तक ये विंडो उसमें खुलती है, तब तक हम देखते हैं कि हम बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे. ये देखो होम खुल गया है यहाँ पे ऊपर. तो आप होम में जाओगे. होम में जाने के बाद आप देखोगे फाइल पे जाके नई फाइल ले सकते हो, वी सेटिंग ले सकते हो. ये आपका ये फोल्डर खुल गया पूरा का पूरा. जो प्रोग्राम यहाँ पे आप बनाओगे वो उसमें सेव हो जाएगा. तो सेटिंग में आप देख सकते हो. सेटिंग के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, जो चाहो वही कर सकते हो. उसके बाद जब हम सेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप देखना चाहो देख सकते हो. हम नई फ़ाइल खोलने की कोशिश करेंगे. हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे. न्यू फाइल में हम नोटबुक लेंगे. नोटबुक के अंदर आप जैसे नोटबुक खोलते ही एक नई फ़ाइल खुल जाएगी. आप यहाँ पे देखोगे एक नई लोकेशन क्रिएट होगी. इस अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट होगा और इस अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे आप ने ले सकते हो. यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे. जैसे कि मैंने प्रोग्राम लिख दिया. प्रोग्राम फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स. तो यहाँ पे जब हैशटैग लगाओगे तो ये कमेंट स्टेटमेंट बन जाएगी. और अगर आप इसी बॉक्स में लिखना चाहते हो तो इसी बॉक्स में लिख सकते हो. आगे लिखना चाहे तो आगे लिख सकते हो. यहाँ से आप वो इंक्रीज कर सकते हो फ़ॉन्ट साइज़ अगर इंक्रीज करना चाहो. ऐसे ऐड करोगे तो आगे आगे ये आती जाएंगी. और ऐड करोगे, ऊपर ऐड करना है, नीचे ऐड करना है. और इसको आप चाहो तो देख लो यहाँ पे जैसे ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं. तो अगर आप चाहो तो इनको रिमूव कर सकते हो. यहाँ पे बेसिक प्रोग्रामिंग आप आराम से निकल सीख सकते हो. तो जब यहाँ पे आप लिखोगे आप देखोगे कि जैसे मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ. अभी मैंने एक ही रखा है, एक के अंदर ही मैं रन करूँगा और यहाँ से डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकता हूँ. आपको ध्यान रखना है कि जिसकी इसकी एक्सटेंशन है IPYNB होगी और आप अपना नाम लिख के तो इसके साथ ये जुपिटर नोटबुक है इसकी एक्सटेंशन होगी. तो एरिया डॉट आप यहाँ पे लिख सकते हो. उसके बाद आप रेक्टेंगल का लिखना चाहोगे तो आपको पहले इनपुट देनी है कि उसकी एक साइड फिर दूसरी साइड. तो इसके लिए सिंपल सी कमेंट है कि a इज इक्वल टू आप वहाँ पे इंटीजर यूज करोगे या फ्लोट भी यूज कर सकते हो. मैं यहाँ पे फ्लोट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वैल्यू डायमेंशन में भी हो सकती है. तो फ्लोट और उसके बाद इनपुट और ब्रैकेट लगाऊंगा. कमेंट स्टेटमेंट ये स्क्रीन पे फ्लैश होगी. कमेंट स्टेटमेंट लिखूंगा. इंटर द वैल्यू ऑफ द वन साइड दैट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. एंड सेकंड में जब हम इसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, 2 ब्रैकेट लगेंगी. दोबारा से सेम इसको कॉपी की भी कर सकते हैं. b इज इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट स्टार्ट इनपुट सेम लगा के ब्रेड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल. देखो मैंने उसको कॉपी किया है और ऐसे कैसा इसका पेस्ट कर दिया है. तो अब इसके बाद पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से नीचे लाइन में जाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया. एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो a क्रॉस b कर देंगे, a स्टार b कर देंगे तो ये आपका एरिया आ जाएगा. सीधे ये प्रिंट करने के लिए इसको प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर हम कमेंट में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमाज में डालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लिखेंगे तो वहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कोमा में डाल के और सीधा लिख दोगे. नीचे एक कोमा लगेगा, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा लगेगा. रेक्टेंगल के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, नीचे कोमा, फिर ये जो आपका एरिया आया हुआ है एरिया और फिर ब्रैकेट बंद कर दोगे. और ऊपर देखो आपको दिखाई दे रहा होगा रन के लिए, रन के नीचे एक बटन है. तो वहाँ पे जाके आप इसको रन करोगे तो आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन एडिट भी कर सकते. तो रन वाले पे मैंने क्लिक किया और ये रन हो गया. अब इसने वैल्यू मांगी, पहले ए की मांगी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, फिर ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मांग लिया. इस यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल देखोगे आपने यहाँ दिख गया होगा, इस पर रन हो गया. देखो वैल्यू आ गई. हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो
मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हम उसको लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर है या कुछ है। अब एक नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, इसी से कॉपी करके इस पूरे को जो कॉपी करना चाहें तो जैसे मैं ऊपर वाला पार्ट कॉपी कर रहा हूँ, रेक्टेंगल की जगह सिर्फ आपको स्क्वायर करना है और सेम कमांड्स करनी है जैसे कि अभी कर रहे हैं। अभी लिखते हैं द हैशटैग एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स और नीचे वाली ए और बी, ए को ही कॉपी करना क्योंकि साइड एक ही होती है तो एक साइड को ही लेंगे। तो यहाँ पे ए ही लिखा देंगे साइड्स को, और आप एरिया वाली कमांड्स को सबको कॉपी कर लो ताकि जल्दी हो जाए इसीलिए। वरना तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे ए की बी को हटा के ए कर दिया तो ए स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ द स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जहाँ पे लिखा उस रेक्टेंगल को हटा दो तो लेंथ ऑफ दी साइड लिख दो, साइड ऑफ दी स्क्वायर लिख दो आप यहाँ पे। तो नीचे भी रेक्टेंगल को हटा लो, ऊपर भी रेक्टेंगल को हटा दो, सब जगह रेक्टेंगल को हटाओ और यहाँ पे आप इसको वो कर सकते हो। ये देखो यहाँ से मैंने रेक्टेंगल हटाया। मैं इसको दोबारा से रन करने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे ही प्रोग्राम रेडी हो गया अब मैं इसको रन करता हूँ। ये रन पे गए, रन किया, इसने साइड मांगी तो साइड देंगे हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे साइड डाल दी, तो साइड डालने के बाद इसके बाद वैल्यू आ गई 144 स्क्वायर। तो हम चाहें तो यहाँ पे यूनिट भी डाल सकते हैं, एरिया के पीछे मैं सेंटीमीटर यूनिट डाल सकता हूँ जैसा कि मैंने लिखा है। तो पावर में लिखने के लिए मैं उसके ऊपर डॉलर भी लगाने की कोशिश करूँगा। अब पता नहीं रीज़न क्या है कि वो मैं देख लूँगा क्या रीज़न है इसका। इसके पीछे स्क्वायर लगेगा, डॉलर की लेटेक्स का यूज कर सकते हैं तो मैंने इंस्टॉल नहीं कर रखा इसके अंदर तो शायद ये नहीं लग पाएगा। तो अब हम देखो इसको रन करेंगे तो यहाँ पे पीछे आपका जैसे ये मैंने 12 डाला, रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ भी डाल दी मैंने 5, तो देखो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया कि कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में जो आएंगे वो कमेंट होती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप वैल्यू कर सकते हो। इसमें कुछ भी लिखोगे वो मैंने हटा दिया, उसको सेट कर दिया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा आएगा। तो इसमें भी हम कर सकते हैं कि ये सेम चीज़ कॉपी करके मैं नीचे वाले में पेस्ट कर सकता हूँ। एरिया के पीछे कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो अब यहाँ पे रन किया मैंने, जैसे ही रन किया बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, बिल्कुल सेम है, वैसे ही आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर साइड स्क्वायर ऑफ द साइड इन सेंटीमीटर और ये चीज़ें भी सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो लिख दो ताकि आपको क्लियरिफाई हो जाए कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है। तो पाइथन बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल एक एक करके सीखेंगे। पहले आज आपने सिर्फ इनपुट दी हैं, उसको रन किया है डिफरेंट टाइप से। मैं बार बार इसको चलाता रहूँगा। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं बार बार अलग अलग वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, उसके साथ आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो आप इस प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक से सीख सकते हैं। मैं पाइथन जुपिटर नोटबुक आपको इंस्टॉल करने का तरीका बता दूंगा कल पूरी वीडियो में अच्छे से। तो आपको जुपिटर नोटबुक अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी है तो गूगल से वो करके 3-4 कमांड होती हैं, इनको टर्मिनल पे डालोगे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी और उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगी। ओके, थैंक यू।